स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जिनका मीडियम हिंदी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है और उस बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर रखा है और आप इनके जरिए आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता होती है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो पहला रूल्स और दूसरा जो होता है प्रैक्टिस ही, क्योंकि प्रैक्टिस ही मानव को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश कभी भी बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है? सबसे पहले इज, एम, आर, जिसका हिंदी होता है हूँ, हो। जैसे वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। तुम लोग नेता हो, यू आर लीडर्स। वह पागल है, ही इज मैड। वह मूर्ख है, ही इज फूलिश। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। इस प्रकार अब वाज वेयर पास्ट में चलते हैं, जिसका हिंदी होता है था, थे, थी। जैसे वह एक नर्स थी, सी वाज ए नर्स। वे लोग नेता थे, दे वेयर लीडर्स। हम लोग किसान थे, वी वेयर फार्मर। राम बहुत अच्छा लड़का था, राम वाज ए वेरी गुड बॉय। इसी प्रकार शैल मीन्स शैल और विल, जिसका हिंदी होता है गा, गेगी। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं खाऊंगा, आई शैल ईट। तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। तुम नाचोगे, यू विल डांस। तुम स्नान करोगे, यू विल बाथ। तुम नदी में स्नान करोगे, यू विल बाथ इन द रिवर। तुम विद्यालय में पढ़ोगे, यू विल रीड इन स्कूल। इसी प्रकार शैल बी, विल बी, मतलब होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे। जैसे वह पास होगा, ही विल बी पास। वह पास होगी, सी विल बी पास। मैं पास होऊंगा, आई शैल बी पास। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वह नर्स बनेगी, सी विल बी अ नर्स। वह नेता बनेगा, ही विल बी ए लीडर। वे लोग शिक्षक बनेंगे, दे विल बी टीचर्स। अब आगे चलते हैं इज टू, एम टू, आर टू, जिसका हिंदी होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। जैसे मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं सोने वाला हूँ, आई एम टू स्लीप। तुम खेलने वाले हो, यू आर टू प्ले। तुम रोने वाले हो, यू आर टू वीप। तुम हंसने वाले हो, यू आर टू लाफ। अब उसी प्रकार इसका पास्ट होता है वाज टू, वेयर टू। वाज टू, वेयर टू, वाला था, वाली थी, वाले थे, को था, को थी, को थे। यहाँ पर को है का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया। जैसे कि मैं खेलने को हूँ, मैं खेलने को हूँ, या मैं खेलने वाला हूँ, दोनों बात एक ही है। तो मैं खेलने को हूँ, आई एम टू प्ले। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले। वह जाने को है, ही इज टू गो। वह जाने वाला है, ही इज टू गो। वह पढ़ने को है, ही इज टू रीड, या वह पढ़ने वाला है, ही इज टू रीड। अब इसका पास्ट वाज टू, वेयर थी। वाज टू, वेयर टू, जिसका हिंदी होता है वाला था, वाली थी, वाले थे, को था, को थी, को थे। जैसे मैं जाने वाला था, आई वाज टू गो। मैं पढ़ने वाला था, आई वाज टू रीड। मैं पढ़ाने वाला था, आई वाज टू टीच। तुम पढ़ने वाले थे, यू वेयर टू रीड। तुम लिखने वाले थे, यू वेयर टू राइट। तुम दिल्ली जाने वाले थे, यू वेयर टू गो टू दिल्ली। मैं कलकत्ता जाने वाला था, आई वाज टू गो टू कोलकाता। सीता बंबई जाने को थी, सीता वाज टू गो टू मुंबई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शैल बी टू, विल बी टू। शैल बी टू और विल बी टू, जिसका हिंदी होता है वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, को होगा, को होगी।
जैसे मैं वह जाने वाला होगा, he will be to go, वह पढ़ने वाला होगा, he will be to read, वह हंसने वाला होगा, he will be to laugh, वह खेलने को होगा, he will be to play, तुम पत्र लिखने को होगे, you will be to write a letter, तुम नाचने को होगे, you will be to dance। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं have has, जिसका हिंदी होता है पास है या रखता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काऊ, तुम्हारे पास एक हाथी है, यू हैव एन एलिफेंट, उन लोगों के पास एक घोड़ा है, दे हैव ए हॉर्स, या वे लोग एक घोड़ा रखते हैं, दे हैव अ हॉर्स, मैं एक हाथी रखता हूँ, आई हैव एन एलिफेंट। कहीं कहीं छुपा भी रहता है, जैसे मुझे एक गाय है, मुझे गाय है मतलब का मेरे पास एक गाय है, तो पास इसमें छिपा है। मुझे गाय है, आई हैव ए काऊ, मुझे एक जीप है, आई हैव ए जीप, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे सर्दी है, आई हैव कोल्ड। अनेक एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने की बस आवश्यकता होती है। यू विल बी स्पीक इन इंग्लिश, यू विल बी इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू विल बी राइट इन इंग्लिश। तो प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं। हैड, इसका पास्ट होता है हैड। जैसे मेरे पास एक गाय थी, आई हैड ए काऊ, मेरे पास एक हाथी था, आई हैड एन एलिफेंट, तुम्हारे पास एक लाल कलम था, यू हैड ए रेड पेन, मेरे पास एक काली गाय थी, आई हैड ए ब्लैक काऊ। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। शैल हैव, विल हैव, जिसका हिंदी होता है पास होगा, रखता होगा। जैसे मेरे पास एक कलम होगा, आई शैल हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक हाथी होगा, यू विल हैव एन एलिफेंट। राम के पास चीनी होगा, राम विल हैव शुगर। सीता के पास दूध होगा, सीता विल हैव मिल्क। मोहन के पास किताबें होंगी, मोहन विल हैव बुक्स। अब आगे चलते हैं। हैव टू, हैज टू, जिसका होता है अंत में ना है, नी है, ने है, अंत में लगा रहता है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, अंत में लगा रहता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे यह काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट दिस लेटर, मुझे आवेदन पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। इसके बाद इसमें पढ़ता है भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू हाउस, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे बम्बई जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू बॉम्बे। तो सबसे पहली चीज आप इसको प्रैक्टिस करें और याद कर लें, आपको बोलने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए इसके बाद हैड टू, ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी। जैसे मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता था, यू हैड टू गो टू दिल्ली, राम को पटना जाना पड़ता था, राम हैड टू गो टू पटना, मोहन को यहाँ आना पड़ता था, मोहन हैड टू कम हियर। अब आगे चलते हैं। शैल हैव टू, विल हैव टू, जिसका हिंदी होता है ना होगा, नी होगी, ने होंगे, या पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे मुझे घर जाना होगा, आई शैल हैव टू गो टू हाउस, मुझे यह काम करना होगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे आज क्रिकेट खेलना होगा, आई शैल हैव टू प्ले क्रिकेट टुडे, मुझे इस मैदान में दौड़ना होगा, I shall have to run in the field। इसके बाद इसमें पढ़ेगा, पढ़ेगी भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ेगा, I shall have to go to house, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, I shall have to go to Delhi, मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, I shall have to go to Bombay। अब चाहिए, सूट मीन्स चाहिए। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट,
तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, वर्ब आना चाहिए तो शुड लगता है। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, तुम्हें यह काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। अब मस्ट, अवश्य चाहिए, जैसे मुझे अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू स्कूल। हमें अपने माता पिता की आदर अवश्य करनी चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, वी मस्ट अवश्य मानना चाहिए, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। तो बच्चों, ये सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, इसको जाने बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना एक प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू। इसका हिंदी होता है ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं। ये वाक्य के अंत में रहता है। जैसे ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। ट्रेन आने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्ब की पुनरावृत्ति, जैसे ट्रेन आने आने को है, ट्रेन आने आने को है, उसका भी इंग्लिश होगा द ट्रेन इज अबाउट टू कम। ट्रेन जाने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू गो। या ट्रेन जाने जाने को है, द ट्रेन इज अबाउट टू गो। उसी प्रकार वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू। ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे। जैसे ट्रेन आने ही वाली थी, द ट्रेन वॉज अबाउट टू कम। ट्रेन आने आने को थी, द ट्रेन वॉज अबाउट टू कम। आगे बढ़ते हैं, सेल अबाउट टू, विल अबाउट टू। ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे। जैसे ट्रेन आने ही वाली होगी, द ट्रेन विल अबाउट टू कम। ट्रेन आने आने को होगी, द ट्रेन विल अबाउट टू कम। इसके बाद ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कैन मीन सकता है, सकती है। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। मैं वह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट वर्क। इसके बाद नीड मतलब जरूरी है या आवश्यकता है। मुझे एक कलम की आवश्यकता है, आई नीड अ पेन। तुम्हें एक किताब की आवश्यकता है, यू नीड अ बुक। तो बच्चों, ये था जिसको मैंने आपको मीनिंग के द्वारा बताने का प्रयास किया, और आप इसे याद कर लें और याद करके इसको बोलने का प्रयास करें। आपको बोलने में काफ़ी आसानी होगा। यदि लगता है कि यह मंगलम क्लास से चैनल आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।